नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्तित्व एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति। हम लोग इसके पहले क्लास में त्रिकोणमिति के कुछ लेसन्स को पढ़े हैं, जैसे 8.1, 8.2। आज हम लोग 8.3 शुरू करने जा रहे हैं और 8.3 में जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं जिससे हम लोग 8.3 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर पाएंगे उसके बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद से इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज हम लोग 8.3 का क्वेश्चन आंसर क्या पढ़ेंगे? पहले तो पढ़ेंगे फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? और दूसरा पढ़ेंगे क्वेश्चन, है कि नहीं? दो चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फॉर्मूला क्या क्या है, तो पहले आता है व्युत्क्रम संबंध। क्या आएगा पहले? व्युत्क्रम संबंध क्या क्या है? क्या आएगा? व्युत्क्रम संबंध क्या क्या है? दूसरा आएगा अनुपातिक संबंध। इन फॉर्मूला में क्या पढ़ेंगे हम लोग? अनुपातिक संबंध। और तीसरा पढ़ेंगे सर्वसमीकाएं। क्या पढ़ेंगे? सर्वसमीकाएं। इसके पहले भी हम इन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मुख्य रूप से इन तीनों के बारे में इसलिए चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि 8.3 में सबसे ज़्यादा इन तीनों सूत्रों का उपयोग किया जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर रहे हैं। पहला देखिए आया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध। क्या आया है? पहला त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध क्या क्या होते हैं, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा। क्या हम लोग जानते हैं? साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। यानी ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, और हम लोग कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन। यानी हम लोग जानते हैं साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो कोसेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। वैसे ही कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। वैसे ही सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? आगे तीसरा है हमारा टेन थीटा। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा का व्युत्क्रम हो जाता है टेन थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? देखिए हम बताए हैं कि हम लोगों को इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम संबंध पहले देखेंगे, उसके बाद से देखते हैं इनके अनुपातिक संबंध क्या क्या हैं। किसके अनुपातिक संबंध? त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुपातिक संबंध क्या क्या हैं उसके बारे में देखें। तो हम लोग जानते हैं अनुपातिक संबंध, जैसे टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। और दूसरा है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता है कॉस थीटा अपान में क्या? क्या? साइन थीटा। क्लियर है? ये अनुपातिक संबंध है त्रिकोणमितीय अनुपातों का। अगला टॉपिक हमारा है
त्रिकोणमितीय अनुपातों के सर्वसमीकाएं है कि नहीं, क्या है देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा, क्या जानते हैं देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये हम लोग जानते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि नहीं। इससे हम लोग जानते हैं, इस फार्मूला से और भी 2-3 फार्मूले बनेंगे। जैसे ये साइन इधर है, इसको अगर इधर बराबर के उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस का है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ तक ठीक है। यदि इसको हम लोग वर्ग हटा दें इधर से, क्या लिख दें कॉस थीटा क्यों लिख दें, तो हम लोग जानते हैं यदि बराबर के इधर वर्ग हटाते हैं तो उधर क्या लग जाती है, कड़ी लग जाती है। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अगला हम लोग साइन को इधर लेके गए थे, अब क्या लेके जाएंगे, कॉस को अगर लेके जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और वैसे ही साइन का अगर वर्ग हटाएं हम लोग तो इधर क्या लग जाएगी करड़ी, तो इसको हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहली सर्वसमीका रही। दूसरी सर्वसमीका क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस, दूसरी सर्वसमीका क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है सेक स्क्वायर थीटा। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को लिखे हैं तो इसका वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। वैसे ही अगर हम tan को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें, पहले तो हम लोग सेक का निकाल लिए हैं, अब tan का निकालेंगे। जब tan का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये tan स्क्वायर तो ये +1 है कि नहीं, ये उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे ही अगर करड़ी हटा दें हम, वर्ग हटा दें यहाँ से, तो इधर क्या लग जाएगी करड़ी लग जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रही हमारी दूसरी सर्वसमीका। वैसे ही तीसरी सर्वसमीका अगर हमको ज्ञात करना हो तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कोसेक थीटा बराबर, इधर वर्ग हटाया तो इधर क्या लग गई कड़ी लग गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कड़ी में, है कि नहीं। वैसे ही अगर ये क्या करें हम लोग कॉट को इधर लेके जाएं तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, है कि नहीं, ये कर सकते हैं। और तीसरा क्या करें, यदि हम लोग कॉट को ना ले जाके इसको इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी हमको एक लेके जाना था, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या हम लोग क्या करें कॉट
का वर्ग हटा दें तो इधर क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी, तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रही हमारी तीसरी सर्वसमीका। और इन तीनों सर्वसमीकाओं को विशेष रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में इन तीनों सर्वसमीकाओं का बहुत ही अहम रोल है।